ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व रहमतिल लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातब बिताहा व यासीन बिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यमा ला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अज्जिलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र व क़ाल व मिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। और नजात वही पाएंगे जो खाली ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि ईमान के साथ अमल सालेह भी होगा और खाली अमल सालेह नहीं, हक़ की वसीयत भी होगी, सब्र की तलकीन व ताकीद भी। और दूसरी आयत भी इतनी ही मशहूर। लोगों में ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हमें जो देना है इस दुनिया में दे दे, तो रब दे देता, लेकिन वमा लहुम फिल आखिरत मिन खलाक, फिर उन्हें आखिरत में कुछ नहीं मिलता। वमिनहुम, लेकिन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें दुनिया में भी हसना चाहिए और आखिरत में भी, और अज़ाबुन नार से नजात। यह आयत गर्चे हज की अहकामात के दरमियान आई, लेकिन बहरहाल क़यामत तक के हर जगह के एक उसूल को बता रही। इन आयतों की तिलावत आज की मजलिस में क्यों की गई? 1439 या 1439 हिजरी के अय्याम अज़ा के इस तीसरे अशरे सज्जादिया की 9वीं मजलिस, और कल 8वीं मजलिस में जो बात जहां तक पहुंची थी उसे जरा सा एक लम्हे के लिए अपनी जगह रोककर ज्यादा वजाहत के साथ वो आखिरी यानी आने वाले कल की मजलिस में बयान आएगा, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए मैंने मौजू को रोका है। आज भी बात उसी के हवाले से आगे बढ़ेगी, बल्कि जो लोग आयतों की जानिब मुतवज्जे थे, खास तौर पर वह तवासौ बिस्सब्र, उसके हवाले से उनके जहन में कल रात की मजलिस का आखिरी हिस्सा ताज़ा हो गया होगा। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले एक और नामुकम्मल हदीस का आखिरी टुकड़ा बयान करके उसे मुकम्मल करूं। नामुकम्मल से मुराद के जो इस अशरे में कई अहादीस ऐसी आई कि पूरी नहीं पढ़ी गई उस दिन का जो मौजू था, और ये जो आज उसी हदीस का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं, एक तो वैसे ही आज का मौजू है, और खाली इमाम बारगाह अली रजा शारजा की बात नहीं कर रहा। अय्याम अज़ा में जहां भी जाऊं, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक 10 मजालिस हैं तो 10 दिन, खमसा है तो 5 दिन, जो सवाल सबसे ज्यादा किया जाता, और खाली मेरी बात नहीं, मेरे काबिल एहतराम दोस्त मुख्तलिफ उलमा जो मिंबरों पे जाते हैं, सबका यही मुशाहिदा, उस हवाले से आज की मजलिस शुरू हो रही। और वो ये जो 2-3 दिन हमारी मजलिस का उन्वान भी बना, रिस्क का मसला,
जॉब की सिक्योरिटी या जॉब की तलाश, कारोबार या बिजनेस के अंदर पै दर पै नुकसानात, एक दूसरे मोमिन के हवाले से माल खा जाने और ना खा जाने और कर्जा लेने और कर्जा वापस ना करने के हवाले से शिकायत। तो इस साल की पहली 8 मजालिस में वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ हवालों से इस उन्वान पे गुफ्तगू होती रही, लेकिन लोगों को बकौल एक मोमिना के भाषण नहीं सुनना, कोई अमल, कोई दुआ, कोई वजीफा, कोई ऐसी चीज बताइए। लेकिन मैं आज इस हवाले से भाषण ही देना चाहता हूं। सुनना है कि न सुनना वो अलग चीज, और वो हदीस है इमाम जो इस एतबार से बहुत अहम हदीस है। हर हदीस अहम है, मगर इस एतबार से कि जो हमारे जहनों में दुआ के हवाले से एक तसव्वुर है कि अल्लाह का वादा है कि दुआ अरे कबूल करूंगा, लेकिन कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है अकीदों को छोड़कर कि जिस आयत में कोई एक्सेप्शन ना हो। और ये वही उसूल है जो 8वें इमाम की शहादत के मजलिस में आप सुनते हैं कि पहले ऐलान किया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फी हिस्नी या अमिना मिन अज़ाबी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल हो जाए वो मेरे अजाब से बच गया। और फिर इमाम चंद कदम सवारी को बढ़ा के ले गए और रुक के कहा लाकिन बेशर्तिहा व शुरूतिहा, लेकिन ऐसे नहीं फ्री हैंड, शराइत तो शुरूत है। तो ये उसूल अकायद के अलावा इस्लाम के हर हुक्म में चलेगा, बल्कि चलेगा क्या, ये है शराब भी हराम है तो उसूल आ जाता, और झूठ भी हराम है तो कल ही बात आ गई, ये उसूल टूटा कि हर जगह हराम नहीं। और नमाज भी वाजिब है तो ये उसूल टूटा, हर जगह वाजिब नहीं है, कुछ जगहों पे छोड़ना पड़ेगी। रोजा तो खैर, हज तो खैर, ये इबादतें तो आपके इल्म में है। पहली मजलिस में एक मिसाल और दी थी मैंने, वालिदैन की इज्जत और एहतराम, फिर इशारा किया था, मगर एक नौजवान को चौथे इमाम ने कहा कि अपनी मां को रस्सी से बांध, उसूल टूट रहा। अगर कि वो जो टूट रहा है वो भी एक उसूल अपनी जगह है, लेकिन इतनी लंबी बात आज अगर तमहीद में ही वक्त चला गया। दुआ अल्लाह दुआ कबूल करता है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये ऐलान भी करता है कि कुछ लोगों की दुआ कबूल ही नहीं करूंगा। देखिए, एक मसला तो ये कि दुआ कबूल है, नतीजा आते आते वक्त लगता है। खुद उसूल काफी की दूसरी जिल्द में पूरा चैप्टर है किताबुद दुआ। दुआ के हवाले से सारे अहकामात हदीसों की शक्ल में आपको वहां मिले। वैसे बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वो हिस्सा है उसूल काफी का, जिसका उर्दू तर्जुमा मेरे मरहूम उस्ताद खतीब आजम मौलाना जफर हसन साहब कर चुके हैं, अदीब आजम। खैर, उसकी एक हदीस, ये दो अलग अलग बातें मिक्सअप ना हो जाएं इसलिए मैं ये हदीस पढ़ रहा हूं। और वो ये कि रावी ने कहा कि मौला मेरा फुला मसला है, दुआ बताई। इमाम ने एक दुआ बताई, चला गया रावी। काफी अरसे के बाद आया, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद, और कहा मौला मेरा मसला तो इसी तरह से बाकी है, दुआ पढ़ रहा हूं आपकी बताई। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। भाई कबूल कर ली है तो नतीजा तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपसे मसलन कहा गया कि तुम बीमारी के लिए दुआ मांग रहे हो, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, आपने कहा क्या कबूल कर ली, मैं तो उतना ही बीमार हूं। कहा गया कि तुम्हारे मसलन रोजी का मसला, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, तो क्या कबूल कर ली, ना कहीं जॉब लगा, ना कोई बिजनेस चल सका, घर में वही वाकई। अगर इमाम कहते कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, वो अलग चीज। फरमाया कि दुआ कबूल हो चुकी है, तो मौला नतीजा, अब इमाम को जलाल आ गया।
और इमाम ने कहा नतीजा मिलेगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी क्या हैसियत है? अच्छा, ये अल्फाज मेरे, मफहूम इमाम का। मूसा नबी अल्लाह के जलीलुल क़द्र अंबिया में तीसरे नंबर पर, साहिब शरीयत, साहिब किताब, अजीम अंबिया में से एक, बगैर जिब्राइल के बराह रास्त जिनसे अल्लाह बात करे, वो मूसा। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा दुआ कबूल हो गई, फिरौन का खात्मा होगा। मालूम है अल्लाह के इस जुमले के बाद 20 साल लगे फिरौन को मरने में। वो जो गर्क हुआ दरिया में 20 साल बाद, एक तो है ना क्या कहा कि दुआ किए जाओ, अभी कबूल नहीं होगी, 20 साल में कबूल होगी, वो एक अलग मसला। कहा कबूल हो गई दुआ, नतीजा आने में 20 साल लगे। और मूसा जैसे मासूम साहिब शरीयत उलुल अज़्म नबी की दुआ, तो हम और आप तो कोई हैसियत ही नहीं रखते मासूम अंबिया के सामने। यह है हमारी एप्लीकेशन पर अल्लाह ने लिख दिया एक्सेप्टेड। 20 साल। हमारे यहां तो लोग ये चाहते हैं कि अभी दुआ जबान से निकले और अभी नतीजा सामने आ जाए, फौरी दुआ, नतीजा फौरन आना चाहिए। इतने जल्दी नतीजा, या पिस्तौल की गोली कहता है या पोटाशियम साइनाइड एक जहर होता, जबान पे रखे और खत्म। इतना जल्दी नतीजा तो नहीं आता, बल्कि बाज दुआएं ऐसी कि अगर नतीजा जल्दी आ गया तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। औलाद के लिए दुआ की, बजाय 9 महीने के चौथे महीने बच्चा पैदा हो गया। अब आप क्या, खैर छोड़ दे इस बात को, लेकिन आप खुद भी कहेंगे कि ये चौथे महीने वो क्या मसले होंगे। कल रात की बात हो रही थी शौहर और बीवी के बाहिमी ताल्लुकात, तो खैर, और इससे बढ़ के कुछ कहना नहीं चाहता। तो हर दुआ औलाद के हवाले से आपके जहन में है ना कि आज अगर दुआ कबूल हो गई तो 9 महीने तो लगेंगे, 2-4 वीक कम ज्यादा छोड़ दीजिए, लेकिन यह हर दुआ का उसूल है। कौन सी दुआ? जहां अल्लाह ने लिख दिया एक्सेप्टेड, दुआ कबूल। लेकिन अब जो हदीस में पढ़ रहा हूं, जो पढ़ चुका हूं, उसका आखिरी फिक्रा रह गया था, और चूंकि सबसे ज्यादा सवाल यही किया जाता, तो वो जो आखिरी फिक्रा रह गया उसकी वजाहत हो जाए। वो ये कि अभी तक जो मैंने गुफ्तगू की, ये उस दुआ की है जो कबूल हो गई, मगर 5 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह जैसे ही वो दुआ मांगते उसी वक्त ऐलान कर दिया जाता है तुम्हारी दुआ कबूल होगी ही नहीं। वो लोग भी परेशान हैं, हमारा मसला हल होना चाहिए। वहां तो पहले दिन ही ये सुना दिया गया, भाई आम दुआ करने वालों को ये तो इमाम ने कह दिया 20 साल ठहर जाओ। इससे तो कहा गया कि ठहरने का फायदा क्या, तुम्हारी दुआ कबूल ही नहीं है। अब वो 5 जो गुनाहगार तो नहीं कहेंगे, खुद करदारा इलाज नीस, ये वो लोग हैं जो पहले इतना बड़ा कोई ब्लंडर करते हैं और गलती करते हैं, और उसके बाद अल्लाह से ये चाहते हैं कि अल्लाह उनके इन ब्लंडर्स का प्रोटेक्ट करे, तो दुआ कबूल नहीं। अब पहले 4 में नहीं पढ़ रहा, पड़ोसी की बात आई, तलाक की बात आई, लोगों को पैसे दे देने की बात आई, मगर एक आखिरी ये मैं जानता हूं कि इतना अहम मसला नहीं, मगर एक तो हदीस का आखिरी फिक्रा, पूरी हदीस पढ़ दी तो ये भी, और बाद उन लोगों के लिए कि जब वो माली मुश्किलात की शिकायत करते हैं, इमाम ने फरमाया, और इसमें 5वां वो आदमी जिसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, पहले मरहले ही में रद्द हो जाती, ऐसा आदमी जिसे अल्लाह ने बहुत दिया। अब जुमला वाज़े तौर पे सुनिएगा, गलत फहमी ना हो, और उसने वो सारा राह खुदा में खर्च कर दिया, फजूल बेकार कामों में नहीं, राह खुदा में खर्च कर दिया। भाई बहुत से लोग मेरे मुशाहिदे में, अल्लाह जब दे रहा है पैसे, बड़े बड़े मकान बना ली, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद ली, अपनी जो हमारे पुराने बुजुर्गों की एक दानिशमंदी होती है, विजडम, उसके एतबार से कि चादर से ज्यादा पांव फैला ली,
और अब जब हालात बिगड़े, मामलात खराब हुए, तब दौड़ दौड़ के अल्लाह के पास जा रहे हैं। तो अल्लाह तो उस मोमिन से भी जिसे अल्लाह ने बहुत दिया, उसने कहा मैं मस्जिद बना दूंगा। अपना बंगला, विला, कोठी नहीं बनाई, अल्लाह का घर बना दूंगा इतना शानदार, बगैर अपने आप का अपना नाम लिए हुए। भाई ये भी नहीं है कि शोहरत या नेकी के और बड़े बड़े काम, और फिर सब खत्म हो गया पैसा उसके पास। अब वो आके कहता है कि खुदा बंदा मेरे हालात को बेहतर कर दे, मेरा बिजनेस दोबारा ठीक। मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि कम वक्त में कैसे अपनी दोनों बातें, जो आज का असल मौजू और ये ज़िमनी बात, आप तक पहुंचाऊं। तो कभी कभार जरा सा मौजू टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इमाम ने फरमाया, जब ये कहता है खुदा बंदा मेरी हालत बेहतर बना, तो अल्लाह कहता जब मैंने बेहतर बनाई थी तो किसने कहा था कि इस तरह से मेरे रास्ते में भी सही इस तरह से खर्च कर दे। अब अगर गुनाह नहीं किया उसने, अच्छा इस पर एक अलग बहस है, अपने मर्जी का फतवा देख लीजिए। अगर महाराजे के फतवे भी पढ़ने लगूं तो ये अशरा क्या, पूरा माह रमजान भी नाकाफी है। एक इख्तिलाफी मसला है कि अगर कोई राह खुदा में अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च करे, वैसे आम जिंदगी जितना आप इसराफ करते हैं, इसराफ किसे कहते हैं, हैसियत से बढ़ के खर्चा, उसका खुमुस देना। खुमुस वो तो बचत का होता है, ये तो हम खर्च कर चुके हैं। का जो खर्च कर चुके हैं चूंकि हराम में खर्च किया, तो ये समझो खर्च नहीं किया, और इसका खुमुस देना, ये तो है इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ इस पर कि अगर कोई आदमी राह खुदा में इसराफ करे तो राह खुदा का इसराफ जायज है कि नहीं, ये यकीनन इसमें दो नजरिए। ला खैरा फिल इसराफ, इसराफ में कोई खैर नहीं, चाहे कहीं पर भी इसराफ। अपनी कोठी ऐसी बनाई या अल्लाह का घर ऐसा बनाया। और दूसरा है कि नहीं, ला इसराफा फिल खैर, नेकी के काम में इसराफ होता ही नहीं है। जितना भी खर्च करो अल्लाह क्या कबूल है वो अलग चीज, उस बहस में भी नहीं पड़ रहा। महाराजे का फतवा क्या है ये भी आपको खाली मुतवज्जे कर रहा हूं कि अपने मर्जी का फतवा जरूर देख लीजिएगा जब कभी आप कोई बड़ा डोनेशन दे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट। लेकिन गुनाह नहीं किया इसने, चले हम मान लो, मगर ठीक है नेकी के काम में खर्च किया, खर्च कर दिया। अब अल्लाह के पास ना हो, अल्लाह तुम्हें कंडेम भी नहीं कर रहा है कि क्यों तुमने मस्जिद में खर्च किया, लेकिन मस्जिद में खर्च करके अल्लाह पे एहसान न जताओ कि सारा का सारा हमने खर्च कर दिया है, अब हमारा घर तू चला। अब बहुत ज्यादा इसमें बात हो सकती है, लेकिन चूंकि ये मेरा असल मौजू नहीं, मैं आपको नेकी से नहीं रोकना चाहता हूं। मेरा असल मौजू ये, जब इतनी बड़ी बड़ी छलांगे नेकी के कामों में भी दुआ को रुकवा देती हैं, तो वो लोग जो इसलिए बिजनेस में परेशान हैं कि उन्होंने अंधे फैसले किए, अकल इस्तेमाल किए बगैर बड़े बड़े सौदे किए, उसको अल्लाह ने दिया और उसने मस्जिद बनाई, यतीम खाना बनाया, राह खुदा में खर्च किया, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। गलत फहमी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तूने गुनाह किया, हो सकता है कि हमारे मर्जी के फतवे में गुनाह भी हो, लेकिन नहीं, मैं ये लफ्ज नहीं कहता। ठीक किया तूने, लेकिन अब मुझसे ना मांग, फैसला तेरा था, हालात को देख के तूने खुद फैसला किया कि नहीं मुझे सारा मस्जिद में खर्च कर देना, और खर्च करने के बाद अब कहता है कि खुदा बंदा मुझे बंगला भी चाहिए अपने लिए। पहले ही बजटिंग करता, लेकिन ये फिर वही बात, बिजनेस में, जॉब में, लोगों से लेन देन में आज जो बहुत से लोग परेशान, वो सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई, इसलिए भी परेशान है कि गलत फैसले किए। अच्छा, कारोबार में कोई आदमी नहीं जान सकता है कि इस फैसले का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जो आंखों से नजर आ रहा, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारे पास टोटल एसेट्स क्या, कितना बड़ा सौदा करके बैठ रहे हो, ये अपनी गलती, इस पर अल्लाह हो सकता है
ये सवाल जवाब ना करे, गुनाह नहीं है, लेकिन फिर दुआ भी ना करो। खैर, अब ये पूरा 1 घंटे का मौजू हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि जहर पी पी के ये कहना कि खुदाबंदा मुझे बचा ले, जहर पीते जाओ और कहते जाओ कि खुदाबंदा मुझे बचा ले, यही चीज इन 5 बातों में है, जिनमें से 5वीं बात आज इसलिए मैं फट पड़ा कि पहले दिन से लोग मौलाना बिजनेस में नुकसान है, दुआ बताइए, मौलाना जॉब में ये प्रॉब्लम हो रहा है, दुआ बताइए। तो कभी अपनी गलती को भी चेक करें। और यहीं पर इस्लाम की अहम तरीन इबादतों में से एक इबादत आई कि मोमिन या मोमिना रात को जब बिस्तर पे सोने जाते हैं तो उनका काम ये होना चाहिए कि नींद आने से कुछ पहले अपना पूरा दिन उसको एसेस करें, उसको चेक करें, उसका जायजा लें कि आज का दिन जो हमने गुजारा इसमें अल्लाह की नाफरमानी कितनी है, अल्लाह की इताअत कितनी है। ये मोमिन और मोमिना की अहम तरीन पहचान बताई गई नफ्स के हवाले से। जो रसूलुल्लाह ने 9 हिदायतें की, तो हफ़्ज़ुल किताब जिसका अंग्रेजी तर्जुमा भी है और शायद उर्दू भी, उसमें यह हदीस मौजूद है। तो खास इसमें यह एक बात थी कि रात को सोते वक्त और अगर आराम से सोते वक्त ये जज्बा पैदा नहीं हो रहा है, आराम से सोते हैं ना लोग, एयर कंडीशन लगा हुआ, कारपेट बिछा हुआ है, बेहतरीन बेड है जिसके ऊपर आप लेटे हुए। मुझे मालूम है कि मैं इस मजमे के हर आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, इतना मुश्किल वक्त भी लोग गुजार रहे होंगे, लेकिन नमाज के लिए जो हदीस है ना, उससे मिलती जुलती एक हदीस इस इबादत के लिए। अब बस मैं अपने फौरी मौजू पे आ गया, बस ये हदीस पूरी हो जाए कि अगर नमाज के लिए ये समझो अल्लाह को देख रहे मुमकिन नहीं है, तो कम से कम ये समझो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बहुत मशहूर हदीस, मैंने भी इस अशरे में अब तक 2 बार पढ़ ली ये हदीस। उसी तरह से हर रात को सोने से पहले अपना जायजा लो पूरे दिन का, और किस हवाले से अल्लाह की इताअत, अल्लाह की नाफरमानी, ये मोमिन की पहचान बताई गई। बल्कि रसूल का जुमला अल्लाह से कुर्बत हो, अल्लाह की रिजा हासिल करने का तरीका यह है। अब ये एक हदीस, मगर अगर तुम्हारे दिलो दिमाग की यह हालत नहीं हो पा रही, ज़हन मुतवज्जे नहीं है, तब वो जुमला आया कि ये समझो हर रात ये समझो कि अपने बिस्तर पे नहीं लेटे हो बल्कि कब्र के अंदर लेटे हो, और मुनकिर और नकीर तुम्हारे सराहने खड़े होकर सवाल शुरू करने वाले। फिर क्या करोगे? वही हर रात कि वैसे तो मोमिन पे ये कैफियत इस तसव्वुर के बगैर होना चाहिए, लेकिन मुश्किल है। तो पैगंबर ने कहा हर रात जब बिस्तर पे सो, तो ये समझो कि गोया कब्र में हिसाब किताब दे रहे, जवाब दे। और इसमें सबसे अहम बात जो देखना वो है, बहुत अहम एक हदीस का खुलासा पढ़ रहा हूं। खुलासा, घड़ी की सुइयां, कल रात मैंने मातम करने वालों के साथ थोड़ी सी ज्यादती कर दी, आज ये ज्यादती नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत अहम बात, आप बिस्तर पे सो गए और पैगंबर ने कहा अपना जायजा लो, आपने जायजा लिया। क्या लेंगे? नमाजें आज हमने पढ़ी कि कज़ा की? पहली चीज जहन में नमाज आएगी, उसको चेक करेंगे। आज औरत है, मसलन मैं बेहिजाब घर से बाहर निकली या हिजाब किया, और ये तो घर तो मैं खाली मुहावरतन कहता हूं, हिजाब का कोई ताल्लुक घर से नहीं, ना महरम से। ना महरम घर के अंदर है तो यहां भी हिजाब वाजिब, ना महरम किसी वजह से आज घर के बाहर नहीं है तो वहां भी हिजाब वाजिब नहीं, ये मुहावरतन। जायजा लिया आपने, फौरन सोचा कि आज सुबह कहीं मैंने दाढ़ी तो शेव नहीं कर ली थी। जायजा लिया आपने रात को सोते वक्त, आज मैंने किसी का हक तो नहीं खा लिया था। जायजा लिया आपने सोते वक्त, आज मैंने कोई हराम खाना, पिज्जा, बर्गर कुछ तो नहीं खाया। यही चीजें जहन में आएंगी। सबसे पहले जो चीज सोचना कि आज पैगंबर का वो जुमला मुझे इस जुमले के लिए मजबूर कर रहा
कि बिस्तर पे लेटो तो ये सोचो कि अपनी कब्र में पहुंच गए और हिसाब किताब दे रहे हो। सबसे पहले ये सोचो कि आज घर वालों का और खास तौर पर अपनी बीवी का हक अदा किया है कि नहीं किया है, ये कल की मजलिस से रब्त है। हक किसे कहते हैं? अखलाक, रवैया, तरीका, सुलूक। और ये मैंने क्यों कहा कि सबसे पहले ये चीज जहन में आई। टॉप ऑफ द लिस्ट असहाबे रसूल। अगर आप पैगंबर के अजीम तरीन सहाबियों की एक फहरिस्त बना कि 10 हर सहाबी काबिल एहतराम, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ईमान के साथ दुनिया से गया काबिल एहतराम, मगर टॉप ऑफ द लिस्ट 10 के नाम लिखिए, उसमें एक नाम आएगा साद इब्न मास का। ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है कि कौन। जैसे एक नाम हमारे यहां बहुत चलता है, अली इब्न यख्ती। कोई बड़ा आदमी आपसे मिलने से इनकार कर दे, पर्चे पे लिख के खाली भेज दे अली इब्न यख्ती। अगर वो जरा भी तारीख को और शीयत को जानता है, और पहले जानते थे, खट से दरवाजा खोल के आपको बुला लेगा। बड़े बड़े ताकतवर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, सरकारी ऑफिसर जो नाक पे मक्खी ना बैठने दे, खाली पर्चे पे लिख दिया अली इब्न यकीन। कैसे दौड़ते हुए आए और कितने एहतराम से लेके गए, वाकयात का एक सिलसिला। अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू ने ऐसे ही एक बहुत बड़े ऑफिसर, वो तो अच्छे भी थे, उनके चेहलुम की मजलिस पढ़ी जो इस वक्त मौजूद है इंटरनेट पर, पूरा तफसीली वाकया और इस हवाले से शीयत का मिजाज, अली इब्न यख्ती। ऐसा ही एक नाम है साद इब्न मास। जरा पर्चे पे लिख दीजिए और मसला हल। पर्चे पे लिखने का मकसद ये नहीं है कि दरिया में डाल दें या उस पर कोई अमल पढ़ें या उसको आग में जलाएं, ये नहीं। साद इब्न मास पैगंबर के अजीम, भाई इससे बढ़ के साद की अजमत क्या होगी, इससे बढ़कर अजमत क्या होगी। मैं कहता हूं ये फजाइल की इंतहा है। ये जुमला मौला का ये कहना कि अगर पैगंबर के बाद साद जिंदा होते तो हमारा कोई हक जाहिर ना होता, कोई हम पे जुल्म नहीं करता। मौला कह रहा, मुश्किल कुशाए आलम कह रहा है, साद होते तो अहले बैत पे कोई जुल्म ना होता। वो पैगंबर की जिंदगी में न सिर्फ ये कि मर गए बल्कि शहीद हुए, बल्कि जंगे खंदक में एक ही मुसलमान तो शहीद हुआ है, साद इब्न मास। काफिर कौन मारा गया हर एक को मालूम है, अमर इब्न अब्दुवुद। और मुसलमान कौन शहीद हुआ? साद इब्न मास, अजीम तरीन साहबी। वाकया 40 मिनट का है, मेरे पास 4 मिनट भी नहीं, लेकिन इतना मशहूर वाकया कि पैगंबर ने अपने हाथों से कब्र में उतारा। और फिर एक जुमला वो कहा जिसके लिए मैंने रब्बना आतिना फिद दुनिया की आयत तिलावत की है, वो अभी थोड़ी देर में आ रहा। लेकिन उससे पहले असल वाकया, अभी पैगंबर कब्र में उतार के पलटे हैं कि पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। मुड़ के देखा और आंसू और बढ़ गए। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा अभी मैं उसकी कब्र से हटा था कि कब्र की दीवारें तेजी से आगे बढ़ी और अपने दरमियान लेके साद को फिशारे कब्र का अजाब देने लगी। वो अजीम मंजिल। चौथा इमाम कहता है कि अब की लज़ीक़ लहदी, मैं रो रहा हूं उस वक्त को याद करके जब मेरी कब्र मेरे ऊपर तंग की जाएगी, फिशारे कब्र। अभी पैगंबर जन्नतुल बकी से, कब्रिस्तान से कदम बाहर गए और अजाब शुरू हो गए। हम और आप कौन? साद के कदमों की खाक जो उनके फजाइल पड़ी। या साद अंत शाहन फी हुलूकिल काफिरीन, तो काफिरों के गले में अटकी हुई हड्डी। चैन नहीं आता जब तक कि तू जिंदा, काफिरों को चैन नहीं आता। ऐ साद, तेरी सिफारिश से इतने लोग जन्नत में जाएंगे जितना कबीला है मजर की बकरियों के जिस्म पर मौजूद बालों की तादाद। और खुद अभी कब्र में पहुंचे, हमें और आपको अल्लाह ने रियायत दी है। हम जब कब्र में पहुंचेंगे तो रात खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। इसीलिए हमारे यहां नमाज बहशत भी पढ़ी जाती है।
लेकिन खाली नमाज वहशत नहीं, मरने वाले के लिए और भी नेकियां सोचना। हमारे यहां तो नमाज वहशत पढ़ के लोग मुतमईन हो गए। ये कितने वाकयात हैं भाई, 3 साल 4 साल एक वाकया मैंने पढ़ा। अब आप डर गए कि वाकया का तस्करा किया, फिर आधे घंटे खींच लेंगे मौलाना। नहीं, वाकया यही ना, उसकी मां मरी, जनाब अब्बास से वादा किया इनकी कज़ा नमाजें पढ़ाऊंगा, तब अजाब खत्म हुआ। इतना मुख्तसर तो मैंने आज तक किसी वाकये को नहीं किया, लेकिन मजबूरी। तो अब हमारा कोई मरने वाला दुनिया से जाए, दोपहर के 2 बजे दफन किया गया, इसका अजाब शुरू होगा अगले दिन फजर की नमाज के बाद। पूरा दिन पूरी रात यह अजाब से बचा हुआ। रात को दफन किया 9 बजे, फजर की अजान तक यह अजाब से बचा हुआ। शायद कोई पढ़ ले इसके लिए नमाज वहशत। एक दिलचस्प मसला बता दूं जो आपके लिए बेकार है। अरे बेकार है तो क्यों बता रहे हैं? इसलिए मसला दिलचस्प है। बाज़ उलमा ने यहां तक कहा है, बाज़ उलमा का लफ्ज जब आ जाए इसका मतलब है कि आप अमल नहीं कर सकते जब तक कि आपके मर्जी का यह फतवा ना। यहां तक कहा है कि आदमी एहतियातन अपनी जिंदगी में अपनी नमाज वहशत पढ़ ले, इजाजत। बाद महाराजे का फतवा है, आपके मर्जी का नहीं। लेकिन एक फतवा है हमारी किताबों में नमाज वहशत की अहमियत की वजह से, और खास तौर पर जिस जमाने का यह फतवा, उस वक्त तो लोग मरने वाले का इतना गम करते थे कि पागल होते। ख्याल भी नहीं होता था कि नमाज वहशत, तो नमाज वहशत अपनी वाजिब नमाजें छूट जाती थी। एक वक्त में इतनी मोहब्बतें थी और मौत से लोग मरने वाले की हालत पे इतना मातम करते थे, तो कहा एडवांस इजाजत है। अब ये एक बहस है ना कि कौन कौन सी इबादत आप अपनी जिंदगी में कज़ा कर सकते हैं। नमाज, रोजा, हज। नमाज शब एक ऐसी नमाज है जो उसका असल टाइम है, इजाजत है कि एडवांस में पढ़ी जा सकती है। तो नमाज वहशत के लिए भी एक फतवा। मैं फतवों के दरमियान आपको नहीं उलझाना चाहता, तो ये क्यों फतवा पढ़ा, ये बताने के लिए ये नमाज कितनी काम आने वाली, क्या अहमियत की वजह से कहा कि एडवांस में भी इजाजत। आज के महाराजे किसी एक मर्जे ने भी इजाजत नहीं दी, लेकिन एक फतवा है। जैसे ये भी अगला फतवा ये मालूमात के लिए दे रहा हूं, ये तो वाकई में फिसल गए अपने मौजू से, लेकिन एक मसला है शरई। जैसे तमाम मराजे का इत्तेफाक है कि जिंदा आदमी को इजाजत है गुस्ल मैयत करे, कफन पहने, 7 आज़ा पे काफूर लगा, फिर मरे। लेकिन ये हर जिंदा के लिए नहीं। एक केस है ना, एडवांस में गुस्ल मैयत, ये तो मैयत ही नहीं है, तो जिंदा है अभी। मैयत को गुस्ल तो दूसरे देते हैं, ये अपने आप को खुद गुस्ल देगा और कफन पहनेगा। हाँ, नमाज जनाजा मरने के बाद होगी। एक मसला है ना, और तमाम शिया उलमा के नजदीक सही, अलबत्ता केस बहुत ही कम पेश आने वाला। कब? आजकल। वरना यही वाला केस जो मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब का उन्वान था, रजत, उसमें बहुत ज्यादा ये पेश आएगा। एडवांस में गुस्ल मैयत करो, 3 गुस्ल, और कफन पहनो और हुनूत करो। हाँ, नमाज और दफन तुम्हारे बाद है। तो खैर वो तो इत्तेफाकी मसला है तमाम शिया मराजे का। नमाज वहशत में भी बाज ने इजाजत दी है, कब्र की वजह से, कब्र के अजाब की वजह से। जो कि अच्छा बात ये नहीं थी, बात ये थी कि अल्लाह ने हमें सहूलत दी, और इतने अजीम साहबी रसूल को जो मौला की विलायत में इतना भरा हुआ था, मौला ने कहा ये होता तो तुम देखते मेरी विलायत की शान। वो इतने जल्द अजाब का निशाना बना कि नमाज वहशत वगैरह का वक्त तो अभी आया ही नहीं, दिन के वक्त दफन किया गया। इजाजत अल्लाह की तरफ से मोहलत मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिली। और न सिर्फ यह कि अजाब आया, बल्कि सख्तरीन अजाब आया, कब्र की दीवार अपने दरमियान लेके दबाए। सलमान फारसी से उस मुर्दे ने कहा था ना
कि मुझे तो ऐसा लगा कि पूरा आसमान मेरे सीने पे गिर पड़ा है और मेरी हड्डियां चकनाचूर होके रह गई। मरने वाले को गुस्ल आराम से दो, ये बात कल आई थी ना उसी। तो अब पहला सवाल साद इब्ने मास, नमाज का नहीं हुआ, मैं अहमियत कम नहीं कर रहा नमाज की, माज़अल्लाह। पहला अजाब सवाल नहीं, अजाब नमाज का नहीं आया, वाजिबात का नहीं आया, हराम का नहीं आया, पहला अजाब जो आया तो लोगों ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह इतने जल्द अजाब। अपने जुमले की वजाहत कर दूं, कोई नमाज नहीं पढ़ता अजाब आएगा उस पर, कल की मजलिस शुरू वहीं से होगी। लेकिन एक रात ठहरने के बाद, यानी वही जो बार बार कहने का जरूरत नहीं, नमाज वहशत कजा होने के बाद तब आएगा अजाब नमाज का। इनको इतने जल्दी अजाब कहा। हाँ, इन्नहु फी खुल्क़ मा अहलिहि सू, ये अपनी बीवी के साथ बड़ी बद अखलाकी और सख्ती से बात करते थे। इतना बड़ा गुनाह, इसी वजह से मैंने कहा कि रोजाना रात को बिस्तर पे सोएं और अपने अमल का जायजा लें, ये पहले चेक करें। आज घर वालों, बीवी और बच्चों के साथ कोई ऐसी बदअखलाकी, लहजे में सख्ती तो नहीं हुई, मगर ये इस्लाम है। औरत बीवी आपकी बेहिजाब घर से निकल रही और उसमें आपने नहीं रोका नरमी, तो वो नरमी मुसीबत बनेगी। और आम हालात में सख्ती, तो ये सख्ती मुसीबत बनेगी। दीन समझना, 6 अंधों के बीच में हाथी नहीं फंसना चाहिए। बाकान इस्लाम को समझना, कहां नरमी कहां सख्ती। साद इब्ने मास क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कब्र के अंदर इस, और ये वो हदीस भी एक दफा क्यों ना दोहरा दूं जो 1 2 3 बार पढ़ चुका हूं। शायद यहां नहीं, वो जैसे पहले मजलिस से जहां थी, लेकिन 3 बार तो पढ़ी और बहुत जल्दी जल्दी दोहरा देता हूं, क्योंकि ये हदीस हमारे यहां बहुत मशहूर, मगर जितनी मशहूर ये हदीस है, इसका आखिरी जुमला उतना ही गैर मशहूर। हदीस में 4 बातें हैं, हमारे यहां 3 मशहूर, चौथी मशहूर नहीं। बहुत जल्दी, क्योंकि जो मशहूर चीजें उनको जल्दी कहा कि जिब्राइल जब भी मेरे पास आते थे, जब भी 4 बातों की इतनी ताकीद करते थे कि मुझे लगता था कि ये चीजें मेरी उम्मत पे वाजिब होने वाली। कहा कि जब भी जिब्राइल आते हैं, किसी मकसद से भी आए, कुरान लेके आ रहे हैं, पैगाम लेके आ रहे हैं, जियारत के लिए आ रहे हैं, किसी भी मकसद से आए, ये जरूर याद दिलाते थे या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को मिसवाक, जो आजकल टूथब्रश, इसकी ताकीद कर। ऐसा कि मुझे लगा कि जैसे वुजू वाजिब है, ये भी वाजिब हो जाएगा। जब भी आते हैं नमाज शब की ताकीद जरूर करते हैं। इतना, भाई मगरिब के बारे में कुछ नहीं कहते जिब्राइल, फजर के बारे में कुछ नहीं कहते जिब्राइल, नमाज शब के। मुझे लगा कि अनकरीब ये नमाज शब मेरी उम्मत पर 6ठी वाजिब नमाज बनने वाली। इतना इतना इतना, ये मशहूर बातें हैं। जब भी जिब्राइल मेरे पास आते हैं, पड़ोसी के हक का इतना तस्करा करते हैं कि मुझे लगा कि अनकरीब वाजिब होने वाला है कि जब तुम मरो तो तुम्हारी जायदाद में से पड़ोसी को भी मिले। रिश्तेदारों को मिलता है ना, बेटे को और बेटी को, बाप को और मां को, पड़ोसी का भी हक ना बन जाए, इतना ताकीद करते हैं। और जब ये 3 बातें पढ़ी जाती, बहुत पढ़ी जाती, मैं खुद इकरार कर रहा हूं, ये तो मैंने आपके 3 मिनट जाये तो नहीं किए, एक हदीस रसूल सुनाई है, लेकिन बहरहाल तहसील हासिल जरूर हुआ। चौथी चीज, और जब जिब्राइल मेरे पास आते हैं, बीवी के हक की इतनी ताकीद करते हैं, ये नहीं पूछते कि या रसूल अल्लाह वो आपकी उम्मत ने मां का हक अदा किया कि नहीं, इतनी ताकीद करते हैं कि मुझे लगा कुरान में एक आयत और आने वाली है कि खबरदार बीवी के सामने उफ भी ना करना। अब ये हदीसें हमारे यहां लतीफों का निशाना बन जाती, जोक हो जाते हैं
औरतें भी हदीस को गलत अंदाज से इस्तेमाल करती। अब पता नहीं आज कितनी बीवियां घर जाकर उफ उफ वाली बात आपसे कहेंगी, मेरी जान बच जाएगी कि मेरे बच्चे का हेयर स्टाइल ना बिगाड़िए, वरना वो मेरी जाने मुतवज्जे हूं। कोई और पॉइंट निकालो मौलाना पर एतराज का। तो खैर आज टारगेट आप बनेंगे, आज मैं बच निकलूंगा। लेकिन ना औरतों को इसे मजाक में लेना है, ना मर्दों को मजाक में लेना। फला तकुल लहुमा उफ, कुरान कहता है वालिदैन के सामने उफ ना कहना। और पैगंबर कह रहे हैं कि जिब्राइल ने आकर वालिदैन के बारे में पूछा ही नहीं, बीवी के बारे में उफ। अब ये वो चीज है जहां कल रात की बात पहुंची। हुसैन के घर में हमने रबाब को देखा, हुसैन के घर में हमने लैला को देखा, हुसैन के घर में, हसन के घर में हमने फरवा को देखा, मौला के घर में हमने उम्मुल बनीन को देखा। मैं शहजादी की मिसाल नहीं देता हूं, कभी कभार कह भी देता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं देता हूं, क्योंकि हमारी और आपकी औरतें हो के मर्द एक ही जुमला कह के बच निकलेंगे, वो तो मासूम है, कौन है, असले नूर है। हदीसे किसा में तारुफ का जरिया रसूल के होते हुए फातिमा, वो तो जो भी जिस तरह भी उनका किरदार आए बहुत कम है। मैं मिसालें देता हूं जो उम्मती, जो आम घरानों से आने वालियां। लेकिन यहां रुककर एक बात कहूं, इंशाअल्लाह ये बात छोटा सा एक वाकया है उसके हवाले से कहूंगा। वाकया बहुत बड़ा, मुख्तसर करके पेश कर रहा हूं। मुख्तसर करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि पहले 2-3 दफा पढ़ चुका, ज्यादा नहीं, 2-3 दफा, चाहे 2 दफा ही। यहां की बात कर रहा हूं, बाकी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं लेता। मुख्तसर, बहुत सारी ऐसी नेकियां जो हमसे छुप गई, हमें पता नहीं है कि इसमें भी कितना सवाब। एक जमाने में हमारे यहां मशहूर था और सही मशहूर था कि रास्ते में पत्थर हो तो उसको हटाने का भी एक सवाब होता। आज तो आप देखिएगा, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं, कराची की, कि सारा कचरा ही गाड़ी से हाथ निकाला, पूरा कचरा उठा के रास्ते पर चलने वालों के रास्ते में डाला। खैर बात, अब लंबी बात का फायदा नहीं। छोटी नेकियां बहुत सारी ऐसी जो हमारी आंखों से छुप गई, हमको पता नहीं कि इसमें भी सवाब। 2 मोमिन मिले, दोनों को सलाम तो करना, जिसने पहल कर दी कितना ज्यादा उसका सवाब, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं। कहा अगर सलाम में 70 सवाब है तो 69 मिलेंगे पहल वाले। अब ये कि सलाम दोनों को करना, ये नाराजगी नहीं है कि हम तो उनके सलाम का भी जवाब नहीं देंगे, लेकिन छुप गया ज़हनों से इसका सवाब। और ऐसी एक लंबी लिस्ट है, बल्कि मेरा एक पूरा अशरा, वो छोटी नेकियां जिन्हें हम छोटा समझते, और वही एक मोमिन के जन्नत और जहन्नम का फैसला करेंगी। एक मोमिन ऐसा आएगा कयामत के दिन जिसका नामा अमाल बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जितने गुनाह हैं उतनी नेकियां हैं, जितनी नेकियां हैं उतने गुनाह, तराजू बिल्कुल बराबर हो गया, बिल्कुल। अल्लाह कहेगा इतनी सी नेकी कहीं से लेके आ जाओ, जरा सा नेकियों का पल्ला भारी कर, जरा सा, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है तराजू के एक पल्ले में इस बच्चे को बिठाया, दूसरे में मुझे बिठाया, ये तो कहा आसमान पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। कहा सिर्फ माशा ने रत्ती, एक रत्ती भर की नेकी लेके आ जाओ, तराजू के पल्ले को झुकाना, तब उसे रियलाइज होगा कि कितनी छोटी छोटी नेकियां मैंने इसलिए छोड़ दी। अब वो कुरान शुरू करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह दो तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी। बहुत बड़ी का मतलब बहुत बड़ी नहीं, एक नेकी है। इसका ये इतनी सी नेकी तराजू को जरा सा झुका के तुम्हें जन्नती बना देगी। एक लिस्ट है, पूरा अशरा है मेरा, लेकिन इंटरनेट पे नहीं है, इस एतबार से बहुत कम लोगों ने सुना है। तो अब ये एक एक, और अब जो मैं बता रहा हूं ये देखिए कितनी बड़ी नेकी, जो हमारे यहां न सिर्फ ये कि भुला दी जा रही है, बल्कि ये जितनी बड़ी नेकी है इसका उलट इतना ही बड़ा गुनाह वो हमारे यहां बहुत ज्यादा हो रहा।
और किस चीज से हो रहा है ये भी सुन लीजिए। जुमला आ जाए वजाहत कर ले, फेसबुक और व्हाट्सएप। बस मैं आ गया। 3 दिन से मैंने फेसबुक व्हाट्सएप का नाम नहीं लिया था, आज आ गया कि आखिरी तकरीर में इसका आप दूसरा पहलू देखेंगे, जो आमतौर पे तवज्जो होती है मिंबरों से नहीं होती, लेकिन पहले असल वाक़या मुख्तसर कर रहा हूं, बच्चों के लिए शायद नया हो लेकिन दूसरों के लिए सुना हुआ होगा। और वो ये हमदान ईरान का एक बहुत मशहूर शहर, और अपने जमाने में उसकी एक अजीब शान थी। और उससे पहले एक सवाल कर लूं, कितना खुशकिस्मत है वो मोमिन जो वादियो सलाम में दफन हो, और कितना खुशकिस्मत है वो मोमिन जो वादियो सलाम में भी मौला की जरी के अंदर दफन हो। मौला की जरी के अंदर कितना खुशकिस्मत है। ये खुशकिस्मती किसको मिली? उनमें से हमदान। अब हर शहर में कुछ चीजें हर शहर का हिस्सा होती, ताजिर होते हैं, सरकारी महकमे होते हैं, निजाम चलाने वाले, मसलन दर्जी है, धोबी है, बावर्ची है, बहुत सारी चीज, मस्जिदें होती, इबादत करने वाले होते हैं, और शराब खाने होते हैं, जुए खाने होते हैं, गुनाह करने वाले। चुनाचे वहां का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ गुंडा भी नहीं, गुंडों का सरदार, वो उसका वाकया था। बड़ा हसीन, जमील, खूबसूरत, जो एक मर्द की पर्सनालिटी होनी चाहिए। अपने दोस्त के साथ कैफे में बैठा, वो वाले कैफे जो फ्रांस में बहुत हैं, इंग्लैंड में वेदर की वजह से नहीं होते। सड़क के बाहर फुटपाथ पे मेजें लगाई गई हैं, उस पे बैठ के चाय पी रहा। एकदम उसके दोस्त ने देखा कि उसने अपना लिबास बिगाड़ा। अब जैसे हमारे क्रीज और स्त्री और इसका कितना ख्याल नहीं, बहुत बिगाड़ा। आस्तीने वास्तीने उलट पुलट की, गरेबान वगैरह खोल दिया, अपने हेयर स्टाइल को बिगाड़ा। उसके पास कोई पर्चा नहीं आया, मेरे पास आ गया। खैर, तो खुलासा ये है कि जितना, मैं मुख्तसर कर, एक आदमी के लिए अपने आप को बशक्ल बनाना मुमकिन है, उसने बनाया। अजीब बात, घर के अंदर नहीं है, पब्लिक में है, सड़क पे बैठा, वहां तो आदमी अपने आप को बना सवार कर पर्सनैलिटी शो करता। दोस्त ने घबरा के बुझाई, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो? हाँ, पागलों के बारे में ये देखा, गरेबान चाक कर लिया, कपड़े फाड़ लिए, सर के बाल नोच लिए। तुम कहा? सड़क के दूसरी तरफ एक औरत हिजाब के साथ जा रही है, इशारा किया। कहा ये औरत मैं जानता हूं, इसके अंदर आजकल इसके घर में झगड़ा चल रहा है शौहर और बीवी का। 2 जुमले कह रहा हूं, एक आज का मौजू है, एक कल आएगा मोमिनीन के बेहद इसरार पर, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए वो बात फैल गई है, इसलिए मैं यहां पढ़ ही नहीं रहा था। 10वीं मजलिस में पढ़ूंगा बेहद इसरार पर। ये किससे कह रहा हूं? इंटरनेट के मुजाहिदों से, इंटरनेट के आजादारों से। ये पढ़ूंगा, बहुत पुरानी बात, लेकिन एक ही चीज है जो कहा कि ये औरत, शौहर से इसका झगड़ा चल रहा है, और वो वाला झगड़ा जो आजकल भी बहुत बढ़ गया, शौहर बीवी लड़ते हैं, बाद में सोचते हम किस बात पे लड़े, समझ में भी नहीं आता। और जब अंदाजा बातें की तो पता चला कभी किसी बहुत ही बेतुकी बात पे कि दोनों हंस रहे हैं, लेकिन लड़ाई हो जाती, घर का माहौल खराब। और इसकी वजह मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी फर्स्ट कजिन है। मेल मुलाप नहीं है, सिला रहमी नहीं है, क्योंकि मैं गुनाह की लाइन में आ गए। अब ये सारी तफसील मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, वक्त नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल मैं जानता हूं कि इसका असल मसला ये है कि ये समझती है कि ये जिस मेयार की है इसका शौहर, घर वालों ने जो सिलेक्शन किया वो बहुत इसके मेयार से कम किया। हुस्न और जमाल के एतबार से, गट्स के एतबार से, सलाहियतों के एतबार से इंतहाई नामाकूल और मरदूद किस्म का शौहर।
घर वाले तो ऐसे ही रिश्ते करते हैं। लड़की का बाप ये तो नहीं देखता है कि मेरी बच्ची इस घर के अंदर एडजस्ट होगी कि नहीं, मेरी उसके बाप से दोस्ती है। तुम तो कब्र में पांव लटकाए बैठे हो, 2 साल में मर गए, 4 साल में, 50 साल तो उस बच्ची को गुजारना। तुम्हारी दोस्ती को लेके क्या वो चाटेगी? नहीं, ये हमारे यहाँ भूल जाते हैं लोग। हाँ, वो बच्चियां बेदीन, लिबरल, बेहिजाब, नंगे लिबास पहनने वाली हैं, वो अपना हक ले लेती, और पैगाम मिलता है हिजाब वाली लड़की को कि अपना हक लेना है तो ऐसा बनना पड़ेगा। ये कितनी बातें मैं बयान करूं, वक्त भी नहीं है, बहुत जल्दी से। अब तो हाँ, मातम ही मातम। खुलासा ये कि जब ये मुझे देखेगी तो और ज्यादा इसके दिल में ख्याल पैदा होगा कि मेरा शौहर तो इतना हसीन जमील होना चाहिए। अब जब घर जाएगी ये ख्याल लेके और झगड़ा होगा। मैं नहीं चाहता कि इनमें झगड़ा हो। चले खैर, एक काम खत्म, मुकम्मल। यह गुंडा बदमाश, ऐसा गुंडा बदमाश कि ये भी नहीं पता इसको मोमिन है शिया है, ये भी नहीं पता मुहर्रम के आशूरा क्या। एक दिन ये शाम को हमदान के बाहर गया था, वापिस आया, दरवाजे बंद हो गए शहर के। पुराना जमाना, क्या वजाहत करूं, अब बच्चों के लिए भी वजाहत का वक्त नहीं। शहर का दरवाजा बंद, नॉक किया। आमतौर पे अगर कभी कोई आदमी बाहर रह जाए, नॉक करे, चौकीदार, वो पहरेदार, वो नातूर, वो हारिस दरवाजा खोल देता। वो खोल ही नहीं रहा दरवाजा। यहां तक कि दरवाजा टूटने के करीब हो गया, मगर शहर का दरवाजा तो बहुत मजबूत होता। आखिर दरवाजा खोला, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। एक बार मैंने उससे देखा, कहा तू कौन है? गुंडा है शहर के एक आदमी। कहा कि मैं बाहर गांव का रहने वाला हूं। यहां क्यों आया? कहा आज आशूरे का दिन था, मुझे मजलिस पढ़ने के लिए बुलाया गया, शाम गरीबा पढ़ के जा रहा हूं। बाकी सारा शहर थकन की वजह से सो रहा। शाम गरीबा कितनी थकन होती है मोमिन, शराब के नशे में है ये गुंडा। कहा अच्छा, शाम गरीबा क्या होता है? कहा मसाइब पढ़े जाते हैं। कहा मुझे भी सुनना। अब शख्सियत जानी पहचानी, मजबूरन मसाइब पढ़े जनाब अब्बास के मसाइब के 2 जुमले। इतनी रिक्कत तारी हुई कि वो तो चला गया। वहीं इसने तौबा की। वाकई को आधे से भी आधा कर रहा हूं। अगले दिन शहर में अपने सारे गुनाहों की माफी मांगी और सीधा निकला कि अब शहर में रहूंगा, लोग मुझे जानते हैं। नजफ पहुंचा, जिंदगी नजफ में, और ऐसा पक्का नमाजी बना। वो जमाना था आगाए मिर्जा बुजुर्ग शिराजी की मरजइयत का। शेख मुर्तजा अंसारी का भी इंतकाल हुआ। आकाए शिराजी जो तंबाकू वाला फतवा दिया, उनकी मरजइयत थी। वो अभी सामर्रा शिफ्ट नहीं हुए थे। और नजफ मौला के सहन में नमाज जमात पढ़ाते हैं, और ये हमेशा पहली सफ में ऐन उनके पीछे पहुंच जाता। ऐसा नमाज। एक दिन मगरिब की नमाज का वक्त आया, वो नमाज पढ़ाने आए। ये तो पहले से बैठा है पहली सफ में। एक नौजवान आया। हर दौर में हमारे यहां 2 मर्जी एक लेवल के रहे, हर दौर। चुनाचे उनके बराबर के एक मर्जी और थे उस जमाने में। उनका बेटा आया और आने के बाद कहने लगा कि मेरे बाप की तबीयत बहुत खराब हो गई और बीमार चल रहे थे, बिल्कुल आखिरी वक्त है, उनका सांस उखड़ रहा। कहा ठीक है, ये नमाज मगरिबैन पढ़ा के आता हूं। और चूंकि मर्जे वक्त है, मर्जे खुदाम को हुक्म दिया कि मौला की जरी से बिल्कुल मुत्तसिल एक कब्र खोदी जाए, इतने बड़े मर्जे को यहां दफन करना। वो जरी उस वक्त छोटी थी। जब मौला की अब ये नई जरी आई है, वो जगह उसके अंदर चली गई। अब वो जरी के अंदर है कब्र। कब्र खुद गई, तैयार हो गई। इतनी देर में ईशा की नमाज खत्म हो गई। वही नौजवान आए, कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई हो। तो बिस्तर पे उठ के बैठ गए, चलने लगे। और एक बार इसके गिरने की आवाज आई गुंडे के। लोगों ने मुड़ के देखा, एकदम हार्ट अटैक हुआ, पहली सफ में खड़ा है, मर गया। आगाए बुजुर्ग शिराजी ने कहा कि कब्र बिल्कुल ताजा तैयार है, इसको यहीं पे दफन कर दो, गुस्लो कफन दे के जल्दी से। ये इसकी अब वो कब्र किसी को पता भी नहीं। शराबी, जुआरी, गुंडा, बदमाश, लोगों का हक मारने वाला, कब्र खुदी थी मर्जे के लिए, दफन हो गया ये शख्स। सच्ची तौबा। और आज वो कब्र जरी के अंदर आ गई है। इसने
इसने कौन सी ऐसी नेकी की जो हम लोग नहीं करते? नमाज पढ़ते, इबादतें करते, इसकी वो नेकी कि एक बने हुए घर को टूटने से इसने बचाया, अपने आप को बर्बाद करके, यानी उस वक्त वो बना। अब ये वाकई बात कल करूंगा, ये बहुत बड़ी नेकी इस्लाम में मानी जाती है, और इसका उल्टा गुनाह भी इतना ही बड़ा है कि अगर कोई किसी बने हुए घर को तोड़े, गुनाह ने कबीरा में भी टॉप ऑफ द लिस्ट। जब आम घरों को तोड़ने और उजाड़ने वालों का अजाब इतना बड़ा, तो जिसने फातिमा के भरे घर को फुरात के किनारे उजाड़ा, फातिमा का भरा घर जो फुरात के किनारे उजड़ा, अब था कयामत कभी आबाद नहीं होगा। चाहे यहां मुराद कयामत कुबरा ले, चाहे मुराद कयामत सुगरा। अगरचे ये सारी सैदानियां बीबियां वापस मदीने पहुंच गईं, लेकिन बहरहाल मदीना फिर कभी आबाद नहीं हुआ। रबाब भी मदीना पहुंची, लैला भी मदीना पहुंची, फरवा भी मदीना पहुंची, जैनब भी मदीना पहुंची, कुलसूम मदीना पहुंच गई, लेकिन मदीना बहरहाल दोबारा आबाद न हुआ। अलबत्ता जिसे सबसे ज्यादा मदीना पहुंचने की बेचैनी थी, वही मदीना न पहुंच सके। जितने अरसे शाम के कैद खाने में ये लुटा घर रहा, कौन था जो बार बार इमाम जमाना से, इमाम वक्त से, सज्जाद से आके पूछता था कि हम मदीने कब जाएंगे? इस सवाल ज़ैनब ने कितनी बार किया, ये सवाल रबाब ने कितनी बार किया? किसी ने नहीं किया। सवाल किया तो एक नन्ही बच्ची ने, जब भी बैठी होती है। एक बार मदीना याद आता है, बल्कि एक मर्तबा तो शाम का वक्त है, परिंदे उड़ते हुए घोंसलों की जानिब जा रहे हैं। नन्ही बच्ची पूछती है, भैया सज्जाद, ये इतने सारे परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। तो कहा भैया वो दिन कब आएगा कि हम भी अपने घर जाएं? सज्जाद इमाम वक्त है ना, जिसका दादा सलूनी कहे, पोता भी सलूनी है, मगर हर सवाल का जवाब दे सकता है, सकीना के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कैसे कहे कि बहन सकीना, हम सब तो पलट के एक दिन जाएंगे, मगर तेरे मुकद्दर में मदीना नहीं है, तुझे तो इसे तारीख जिंदान में रहना। और वो बच्ची सारा दिन रोती है, सारी रात रोती है। आधी रात के बाद बच्ची सो जाती है, आधी रात के बाद, आधी रात तक रोती रहती है। और जब तक के बच्ची रोती है, यजीद को भी नींद नहीं आती। ये मातम की आवाज उसके महल से टकराती है। आधी रात के बाद वो भी सोता। आज पता नहीं कौन सी रात आई कि सकीना सो गई। जब सकीना सोती है तो सारी बीबियां यहां सोती हैं, और यजीद और उसका घराना अपने महल में सोता। सोते सोते एक बार सकीना उठ गई, चारों तरफ देखा और कहा कि हाय मेरे बाबा कहां चले गए। अब बीबियां सो चुकी। ज़ैनब की आंख खुल गई, एक बार करीब आई, सकीना बेटी, तुझे पता है तेरा बाबा करबला में रह गया, आधी रात तक तूने मातम किया, दोबारा क्यों उठ गई? आप फूफी अम्मा, मैं उसकी बात नहीं कर रही। अभी जब मैं सोई थी तो ख्वाब में मैंने देखा मेरा बाबा आया है, अकेला नहीं आया है, मेरी दादी फातिमा को लेके आया है। मैंने पूछा था बाबा मुझे छोड़ के चले गए? बाबा ने कहा सकीना बेटी, आज मैं और तेरी दादी तुझे लेने के लिए आए हैं।
अभी तो मेरा बाबा वादा करके गया था। ज़ैनब आलिमाए गैर मुअल्लिमा फहीमाए गैर मुफहिमा समझ गई कि इस जुमले का मतलब क्या है। घबरा के आवाज दी, ऐ लैला, ऐ रुकैया, ऐ कुलसूम, जरा जल्दी से बेदार तो हो जा, सुनो मेरी बच्ची क्या कह रही है। बीबियों ने सकीना को अपने घेरे में लिया और अब जो मातम शुरू हुआ। यजीद आधी रात के बाद बिस्तर पे लेटा था, घबरा के उठ गया। आज इस बच्ची को क्या हुआ है, क्या मेरी बाकी रात की नींद भी नहीं मिलेगी? जाओ और जाकर इसे खामोश कराओ। कनीजों ने हाथ जोड़ ली, कहा यही काम हमारे लिए मुमकिन नहीं। कैसे खामोश कराएं? तमाचे लगाए तो कहती है चचा पास, कोड़े मारे कहती है भैया भैया अली अकबर, और मातम बढ़ जाता है। यजीद ने कहा तो मुझे नींद कैसे आए? एक कनीज साहिब औलाद होगी, कहा कि एक तरीका है, वो बार बार कह रही है हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। इसके बाप का कटा सर तेरे खजाने में है ना, वो सर भिजवा दे, शायद उसे देख के बच्ची को तसल्ली आ जाए। उधर सकीना जिंदान शाम में रो रही, बीबियों ने हल्के में लिया। एक बार सकीना खड़ी होकर दरवाजे की जानिब जाने लगी, दरवाजे की जानिब। ज़ैनब ने घबरा के कहा सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा बाबा करीब आ गया है, मुझे बाबा की खुशबू आ रही है। ज़ैनब ने पलट के देखा, कैद खाने का दरवाजा खुला, यजीद की कनीजें एक तश्त लेके आ रही हैं जिस पर कपड़ा पड़ा। ज़ैनब के सामने ये तश्त रख दिया। ज़ैनब ने घबरा के कहा ये क्या? कहा यजीद ने भिजवाया। ज़ैनब ने हैरत से वो खान हटाया। सारी बीबियों की आंखों के सामने मेरे मजलूम आका का कटा सर नजर आ रहा। पहला अमल तो वही किया जो आप भी करेंगे। सारी बीबी अपनी जगह से खड़ी हुई, कटे सर का रुख किया। पहले तो हुसैन की जियारत पड़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। आका इन कनीजों का सलाम लीजिए। और फिर ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई का कटा सर सकीना की गोद में दिया। सकीना ने बाबा के होठों पे होठ रखे। मौर्रिख ने लिखा कि आज मंजर बदल गया। हमेशा हुसैन झुक के सकीना का बोसा लेते थे, आज बच्ची झुक के बाबा का बोसा ले रही। बाबा देख तेरे बाद तेरी सकीना पे क्या गुजरी। मेरे गोशवारे छीने का एक कान अब तक जख्मी है, रुखसार पे तमाचों के निशान हैं, बदन पे कोड़ों के जख्म हैं। एक बार फरियाद करते करते बच्ची रुकी। बाबा मैं तो अपने जख्म बता रही, तू तो मुझसे ज्यादा जख्मी नजर आ रहा। आवाज बंद हो गई, सकीना की आवाज बंद हो गई। ज़ैनब घबरा गई, सज्जाद जरा देख मेरी सकीना को क्या हुआ। मेरा मौला आगे बढ़ा, खुदा किसी बड़े भाई को छोटी बहन की ये कैफियत ना दिखाए। एक बार सकीना का बाजू थामा, पलट के कहा फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी माँ मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई। और बस बस गस्साला को बुलाया गया, चीखे मारती भी वो बाहर आ गई। हाँ इस बच्ची पे तुमने कितना जुल्म किया। मोहम्मद की नवासी अपने जले हुए कुर्ते में, अपने लहू भरे हुए कुर्ते में दफन की गई। सकीना को कफन भी ना मिला। सज्जाद सकीना का नन्हा सा लाशा लेके आगे बढ़ा। जिंदान शाम खुदा आपको ले गया है, दोबारा ले जाए। कब्र में सकीना को उतारना चाहता है। एक बार फातिमा की आवाज आई, सज्जाद बेटा ला मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। अरे सकीना को लेने फातिमा आई है। खुदावंदा हुसैन की यतीमा सकीना के मसाए और शहादत का वास्ता और मेरे मजलूम आका सज्जाद के इस इम्तिहान का वास्ता जो मोमिनीन और मोमिनात आज के मजलिस में है, इनको, इनके बच्चों को, इनके घरों को, इनके घर वालों को हर आफतों परेशानी से महफूज फरमा। लेकिन खुदावंदा
जो साहिबान ईमान मर्द और औरतें आज के मजलिस में हाजतमंद हैं, कोई हाजत लेके आए हैं, तुझे हुसैन की सकीना का वास्ता इनकी सारी हाजतें फौरन कबूल फरमा। खुदाबंदा दुनिया भर के मजलूम साहिबान ईमान की मदद फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।